बिना ये बेकार और इसके बिना ये बेकार। जैसे सृष्टि के क्रम में औरत और मर्द एक दूसरे के पूरक होते, अगर औरत और मर्द का संसर्ग बिल्कुल अलग अलग हो जाए, ये सृष्टि का विकास रुक जाएगा। यहाँ कुछ दिन के बाद आबादी खत्म हो जाएगी। अगर शादी ब्याह का नियम तोड़ दिया जाए, सबको फ्री कर दिया जाए, कोई बेटा बेटी पैदा नहीं होगा, एक दो पीढ़ी के बाद ये संसार मानव जाति समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए मर्द है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। इस सृष्टि के क्रम को लगातार डेवलप, इसको आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह से हमारी ये शरीर और हमारी आत्मा एक ऊर्जा एनर्जी की तरह से हमारे शरीर रूपी सिस्टम मशीन को बराबर देखो चलाती। जब तक इस शरीर में आत्मा है, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जिह्वा जबान ट्रांजिस्टर की तरह रेगुलर लगातार बोल रही है। जिस दिन आत्मा रूपी एनर्जी, ये ऊर्जा पावर इस शरीर से अलग कर दी गई, आत्मा और शरीर को अलग अलग बांट दिया, डिवाइड कर दिया, उस दिन आंख का देखना बंद है, कान का सुनना बंद है, जबान का बोलना बंद है। अब कहो आत्मा कोई काम कर दे, जब शरीर नहीं, अब आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती। तब आत्मा यहाँ से वापस चल देती। या तो अब उसकी मजबूरी है, या तो दूसरी शरीर को धारण करे, या अपने स्रोत में जाकर लय हो जाए। जैसे सूरज और सूरज की किरणियां होती, इतनी दूर आसमान से चलकर ये संसार को रोशनी देती हैं और दिन डूबते हुए ये किरणियां सूरज में जाकर समा जाती। जैसे पानी की लहरें होती हैं, पानी सूखकर पानी में समा जाती। इसी तरह से हमारी आत्मा अब इस शरीर से निकलने के बाद अब उसके लिए आवश्यक है, या तो अगर उसको सिस्टम में यहाँ मृत्यु लोक में बरतना है, कुछ आप काम करना है, तो कोई शरीर धारण करना पड़ेगा। किसी मशीन के द्वारा ही उसको अपनी ताकत का परिचय कराना पड़ेगा। ये मशीन यानी शरीर कई किस्म की बनी है और समय समय पर ये आत्मा हर शरीरों में यानी प्रवेश करा दिया। जिस शरीर में गई उसी तरह काम करने लगती। जैसे बिजली को आप अपने फैन में, पंखे में ले जाओ तो आपको ठंडी हवा देती। बिजली को आप हीटर में डाल दो, आपके कमरे को गर्मी देने लगती। कहीं आपके अंगुली को छू दिया, 1 सेकंड में आपका खून पी लेती। बिजली को आपने बल्ब में डाल दिया, प्रकाश देती है। बिजली को रेलगाड़ी के इंजन में लगा दिया, उतनी बड़ी रेलगाड़ी को खींचे लेकर चली जा रही। जैसा सिस्टम मशीन, बिजली तो एक ही है, लेकिन उसके काम कितने अनेक हो जाते। ऐसे ऊर्जा एनर्जी इस मनुष्य की शरीर से निकालकर अब ले जाकर अगर कहीं गाय में डाल दो, ये गाय में काम करेगी। कुतिया में डाल दो, कुतिया में काम करेगी। यानी एक चींटी से लेकर हाथी तक, जिसको आप 4 खान 84 कहते हो, ये 84 लाख जन्म दुनिया, ये नेचर और प्रकृति कुदरत की बनाई, ये अलग अलग कलाएं हैं, ये उनके सिस्टम और मशीनें हैं और सब में उन्हीं की ऊर्जा एनर्जी। ये ऊर्जा एनर्जी का सुपर पावर हाउस, इसको ऑलमाइटी सुपर पावर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। उस शक्ति और सत्ता का नाम जिसने ब्रह्मांड, सकल ब्रह्मांड का निर्माण किया है। इसी की खोज में जगत लगा है। हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज खोज रहे कि हमारी आत्मा का स्रोत क्या है, हमारी आत्मा का मूल भंडार कहाँ है, कहाँ से हम पैदा हुए, आखिर वो सुपर पावर कहाँ है। और उसी खोज में हम आप भी आज देखो लगे हैं और इस जीवन में भाग्य से गुरु महाराज मिल गए और उन्होंने आपको रास्ता, इसका सिस्टम, तरीका भी बता दिया। और इसके लिए कितने आपको परहेज करने हैं, किस रास्ते से चलोगे, मेहनत कम, लाभ आपको ज्यादा मिल जाएगा। कोई ऐसे रास्ते हैं कि मेहनत ज्यादा करो और लाभ कम मिले। जैसे कहीं जाने के साधन अनेक, साइकिल से जाओगे, मेहनत ज्यादा लगेगी, समय ज्यादा लगेगा और कितनी तकलीफ, पहुंच तो उससे भी जाओगे। और अगर कहीं मोटरसाइकिल या कार
या उससे भी बढ़िया कोई चीज मिल गई, जैसे आपको हेलीकॉप्टर मिल गया या तेज चलने वाली जहाज मिल गई, मेहनत कुछ नहीं, समय भी बहुत कम लगा और आसानी से आपकी मंजिल मिल जाएगी। इसी तरह से इस कलयुग का देखो सरल मार्ग है ये सूरज शब्द योग नाम योग साधना का। ये ऐसा सिस्टम, ऐसा साधन है, सहज योग गुरु दिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। ये बिल्कुल सरल है, आसान है, जिसके लिए साधु सन्यासी जबरन मन इंद्री को यानी अपने ख्याल ध्यान को मोड़ने के लिए मन और इंद्री पर बड़ा प्रेशर, इतना दबाव जबरन जबरदस्ती डाला जाता था कि लोगों को उन युगों में बड़ी तकलीफ होती थी। प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण, अष्टांग योग, ये नाना प्रकार की क्रियाएं करने में पिछले गुजरे जमाने में हमारे पुरखे पूर्वजों को घर परिवार सब त्यागना पड़ता था। कहीं जंगल में बैठ गए, आसमान से पानी बरस रहा, गर्मी पड़ रही है, सामने सांप बिच्छू दहाड़ रहे और ऐसे पेड़ के नीचे और कहीं नदी के किनारे चुपचाप बैठ और जाड़ा गर्मी बरसात भूख प्यास तो बर्दाश्त करते ही थे, बर्दाश्त करते थे, और फिर भी कार्य बहुत कम बन पाता था, मेहनत इतनी ज्यादा।